हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं अपने पास चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और आज हम कवर करेंगे अपने पास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 107 टू क्वेश्चन नंबर 110। ये सेकंड लास्ट वीडियो इस चैप्टर की। आज हम अपने पास कवर करें फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 107 टू 110। चार क्वेश्चन कवर करेंगे और चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कल वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वैसे आज वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं भाई इस टाइप के क्वेश्चन के, क्योंकि काफी ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 106 तक हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलो करते हैं स्टार्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, मैं पहले बता रहा हूं। कल की वीडियो के जो क्वेश्चन थे, आज की वीडियो के जो क्वेश्चन है, इससे नेक्स्ट वीडियो के जो क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हो सकता है सेम डिट्टो क्वेश्चन छपा हुआ आ जाए, फिगर्स को चेंज करके। ठीक है, सो कैसे करेंगे हम अपने पास क्वेश्चन नंबर 107। देखो कैसे करना है। Alok Limited invited application for 1 lakh equity shares of 10 is the shares were issued at a premium of 5 per share. शेयर की वैल्यू कितना हो गया? 10 plus 5 is equal to 15 rupees. The amount was payable as follows on application and allotment 8 रुपये। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे आगे 8 रुपये, जिसके अंदर 3 रुपये प्रीमियम के, तो 5 रुपए कैपिटल की वैल्यू हो जाएगी और 3 रुपए किसकी वैल्यू हो जाएगी? अपने पास प्रीमियम की हो जाएगी। बैलेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब यहाँ पे दो ही बार पैसे आने। एक बार तो क्या है अपने पास एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एक बार क्या आ गया अपने पास, दूसरी बार में क्या आ गया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे कितनी अमाउंट आ जाएगी? 15 हुए ना टोटल। 15 माइनस 8, यहाँ पे टोटल कितनी अमाउंट आएगी? 7। 7 कैसे आएगा? इसके अंदर 2 रुपए तो प्रीमियम के और कैपिटल की अमाउंट कितनी हो जाएगी? 5 रुपीज। Applications for 1,50,000 shares were received and application of 10,000 shares were rejected and pro rata allotment was made to the remaining applicants on the following basis। यहाँ पे दो अलग अलग कैटेगरी गिवन है। 80,000 शेयर्स वालों को कितने शेयर्स दे दिए? 60,000। 40,000 शेयर्स, 60,000 शेयर्स वालों को कितने शेयर्स दे दिए हमने? 40,000 शेयर्स। और एक तीसरी कैटेगरी है 10,000 शेयर्स के लिए, जिन्होंने अप्लाई किया था उनको कितने शेयर्स दे दिए हमने? 0 शेयर्स। तो तीन कैटेगरी अपने पास यहाँ पे। मोहन who belong to the first category and was allotted 300 share failed to pay the first and final call money। उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। देखो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का एक्सेस पैसा कहां गया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर एरियर हो गया और मोहन उस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं जहां पे प्रो राटा एडजस्टमेंट हुई, तो हमें यहाँ पे वो वर्किंग नोट बनाना है। दूसरा, सोहन एक शेयर होल्डर है जो बिलोंग करता है सेकंड कैटेगरी से एंड बिलोंग एंड वाज अलॉटेड 200 शेयर फेल टू पे द कॉल मनी। इसने भी कॉल का पैसा नहीं दिया, तो इसके ऊपर भी वो तीनों कंडीशन लग जाएगी। कौन सी कंडीशन अपने पास? एप्लीकेशन का एक्सेस पैसा कहां गया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर एरियर है और ये उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जहां पे हमने शेयर्स को एडजस्ट किया है प्रोराटा के बेस पे। द फॉरफिटेड शेयर्स पर इशूड एट 12 पर शेयर फुली पेड, मतलब 10 का शेयर इशू हो जाएगा 12 में। हमने शेयर्स को फॉरफिट कर दिया आफ्टर फर्स्ट को, दोनों के शेयर फॉरफिट हो जाएंगे। प्रिपेयर द कैश बुक एंड पास द जर्नल एंट्री। हमें कैश बुक भी करनी, जर्नल एंट्री भी करनी है और इसके अंदर दो बार हमें क्या करना है? वर्किंग नोट करना है। तो पहले हम क्वेश्चन में क्या करेंगे? वर्किंग नोट ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 वर्किंग नोट नंबर 1 पहले किसके लिए करेंगे? हम पहले वर्किंग नोट करेंगे मोहन के लिए। मोहन के लिए वर्किंग नोट करेंगे और इसमें क्या कैलकुलेट करना हमें? मोहन के कौन से शेयर्स गिवन है अपने पास? यहाँ पे अलॉटेड। हम कौन से शेयर्स कैलकुलेट करेंगे? मोहन के अप्लाइड शेयर्स कैलकुलेट करेंगे। तो मोहन के अलॉटेड शेयर्स कितने गिवन है अपने पास? 300। ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में अलॉटेड शेयर्स कितने हैं? 60,000। अप्लाइड कितने? 80। अलॉटेड को डिवाइड करेंगे अलॉटेड से, मल्टीप्लाई करेंगे अप्लाइड से, तो कितने शेयर्स आ जाएंगे अपने पास? यहाँ पे 400 शेयर्स। कितने शेयर्स आ गए? 400 शेयर्स। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आ जाएगा अपने पास? यहाँ पे 400 माइनस 300, कितने शेयर्स हो गए अपने पास? 100 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 100 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन पे कितनी अमाउंट आ रही है अपने पास? 8 रुपी। तो कितनी अमाउंट हो जाएगी? 800 हो जाएगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी। नाउ अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितनी अमाउंट ड्यू हो जाती है इस बंदे की अपने पास? 300 मल्टीप्लाई बाई अलॉटमेंट नहीं, अलॉटमेंट नहीं भाई, कॉल। अलॉटमेंट नहीं, कॉल लिखेंगे। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, इसकी अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितनी आ जाएगी? सॉरी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना आ जाएगा अपने पास? यहाँ पे 300 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई पर शेयर कितनी अमाउंट है? यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था 7 रुपए। तो कितना आ जाएगा? 2100 माइनस करेंगे यहाँ से एक्सेस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी कितना अपने पास? 800 रुपए माइनस करेंगे ये 800, 2100 माइनस 800, तो बैलेंस कितना बचेगा? 1300। क्या आ जाएगा? कॉल्स इन एरियर आ गया। किसका आ गया ये अपने पास? मोहन का। ना वर्किंग नोट नंबर 2 किसके लिए कैलकुलेट करेंगे अब हम? सोहन के लिए। सोहन बिलोंग करता है अपने पास सेकंड कैटेगरी से और सोहन के भी कौन से शेयर्स गिवन है? अलॉटेड गिवन है। हम कौन से कैलकुलेट करेंगे? इसके अप्लाइड शेयर्स हम कैलकुलेट करेंगे। सोहन के अलॉटेड शेयर्स कितने गिवन है अपने पास? 200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे अलॉटेड और अप्लाइड कितने?
अलॉटेड है 40,000, अप्लाइड कितने 80,000। तो अलॉटेड को डिवाइड करेंगे, अलॉटेड से मल्टीप्लाइड करेंगे अप्लाइड से, तो कितने शेयर्स आ जाएंगे अपने पास यहाँ पे 300 शेयर्स। नाउ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, नाउ एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे आ जाएगा 300 शेयर्स माइनस 200 शेयर्स इज इक्वल टू 100 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय पर शेयर कितनी अमाउंट है अपने पास 8, तो कितनी अमाउंट होगी अगेन अपने पास 800, कितना आ गया अपने पास 800। नाउ यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना आ जाएगा अपने पास, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये आ जाएगा 200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय पर शेयर अमाउंट 7, तो कितना आ जाएगा 1400 माइनस करेंगे एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी कितना अपने पास 800 माइनस कर देंगे, सो 1400 माइनस 800 कितना बच जाएगा अपने पास 600 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा कॉल्स इन एरियर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 600 का अपने पास कॉल्स इन एरियर आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन में करना क्या है, एक तो हमें कैश बुक करनी है, क्वेश्चन में एक तो हमें कैश बुक करनी है और इसके साथ में कैश बुक के साथ में हमें जर्नल एंट्रीज करके देनी है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होती है अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी वर्ड यूज किया इन्होंने नहीं किया तो हम भी यूज नहीं कर रहे, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितनी अमाउंट आ जाएगी भाई साहब अपने पास, यहाँ पे कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई 1,50,000 शेयर की एप्लीकेशन आई, पर शेयर कितनी अमाउंट आ रही है 8, सो 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 8 कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास 12 लाख रुपीस, कितना आ जाएगा 12 लाख रुपए। अब कुछ शेयर्स रिजेक्ट हो गए थे, जो रिजेक्ट हो गए थे उनको क्रेडिट साइड लिख दो, बाई शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बाई शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितने शेयर्स रिजेक्ट हो गए यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लाई बाई 8 कितनी अमाउंट रिजेक्ट हो जाएगी 80,000 की अमाउंट अपने पास यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी। अब हमें जर्नल एंट्री करनी है, फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम भी है यहाँ पे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स के लिए हमेशा कॉल्स इन एडवांस आता है, अलॉटमेंट के लिए हम यहाँ पे अलॉटमेंट वर्ड यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी, देखो कितने शेयर थे 150, उसमें से 10,000 रिजेक्ट हो गए, शेयर्स कितने बच गए 1,40,000 मल्टीप्लाई बाई 8, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी, क्योंकि जो शेयर्स रिजेक्ट हो गए वो तो हमने क्रेडिट कर दिए ना वहां पे कैश बुक के अंदर, ये हमने क्रेडिट कर दी, तो माइनस कर लेंगे 12 लाख माइनस 80,000, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी 1120। अब कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे, कंपनी ने तो 150 शेयर्स इशू किए थे, सॉरी कंपनी ने तो 1 लाख शेयर्स इशू किए थे, 1 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 1 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय, तो एक्सेस शेयर्स कितने हो गए 40,000 शेयर्स। ठीक है, 1 लाख शेयर, इसके अंदर एप्लीकेशन की अमाउंट है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कैपिटल की अमाउंट है 5 रुपी और प्रीमियम की अमाउंट है 3 रुपी, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्रीमियम की अमाउंट है 3 रुपी, एंड जो बैलेंस बच गए 40,000 शेयर, देखो 150 की एप्लीकेशन आई थी, 10,000 हमने रिजेक्ट कर दिए, तो शेयर्स कितने बचे 140 वालों को कितने शेयर्स दे दिए हमने 1 लाख, मतलब 40,000 शेयर्स हमें एडजस्ट करने, दोनों कैटेगरी का हमने इकट्ठा ही कर दिया यहाँ पे। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास यहाँ पे 5 लाख रुपीज, यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख रुपीज, एंड 40,000 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना आ जाएगा 3,20,000 रुपीज, ये अपने पास फर्स्ट एंट्री होगी। नाउ सेकंड एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितने शेयर से भाई साहब 1 लाख शेयर है, मल्टीप्लाई बाय पर शेयर कितनी अमाउंट है 7, तो कितना आ जाएगा 7 लाख रुपीज। नाउ 1 लाख मल्टीप्लाई बाय पर शेयर कितनी अमाउंट हो जाएगी 5 अपने पास कैपिटल की, एंड 2 रुपए किसकी अमाउंट थी अपने पास प्रीमियम की, तो कितना आ जाएगा 5 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, देखो यहाँ पे एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, मैं आपको वैसे लिख के बता रहा हूँ, ये लिखना मत अभी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो ये बैंक वाली अमाउंट तो यहाँ पे आ जाएगी, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल अकाउंट, एंड जो अपने पास कॉल्स इन एडवांस को हम एडजस्ट करेंगे उसको यहाँ पे करके दिखाएंगे, कॉल्स इन एडवांस डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, देखो एक्सेस कितना है 320, यहाँ पे अमाउंट कितनी है 7 लाख, तो 320 को तो हम एडजस्ट कर लेंगे, कितना एडजस्ट कर लेंगे 320 हम एडजस्ट कर लेंगे। देखो टोटल अमाउंट कितनी है 7 लाख, उसमें से 3,20,000 अपने पास आ चुका है। अब यहाँ पे एरियर हो गया, एरियर कितना हुआ था अपने पास, देखो टोटल एरियर आया अपने पास 13,600, तो टोटल एरियर कितना आ गया 1900 का टोटल एरियर आ गया। सो 7 लाख में से 320 माइनस करो, 7 लाख माइनस 3,20,000, तो अमाउंट कितनी आनी चाहिए अपने पास 3,80,000, लेकिन एरियर कितना हो गया 1900, तो अमाउंट कितनी आएगी अपने पास,
एरियर माइनस कर देंगे तो 3,80,000 माइनस 1900, तो अमाउंट आएगी अपने पास 3,78,100। कितना आ जाएगा? 3,78,100। इतनी अमाउंट हम रिसीव करेंगे ऑन फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल। ठीक है, इसके बाद अब हमें शेयर्स को क्या करना है? फोरफीट करना है। देखो दोनों शेयर्स ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की, दोनों के ही टाइम पे वर्किंग नोट बने, तो मैं क्या कर रहा हूं? दोनों की कंबाइन एंट्री कर रहा हूं, क्योंकि दोनों के शेयर इकट्ठे ही बाद में री इश्यू हो गए। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग कर सकते हैं। अगर आप चाहो कि नहीं सर हमें अलग अलग ही करना है, तो आप लोग अलग अलग भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन में इकट्ठा करोगे ज्यादा बेटर। क्यों कर रहे? देखो दोनों ने फर्स्ट और फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की, दोनों के ही केस में वर्किंग नोट बने और दोनों के ही सारे शेयर्स बाद में री इश्यू हो गए, तो इसके अंदर इकट्ठे फॉरफिट करने में कोई दिक्कत नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं सर आपने बोला था कि अलग अलग फॉरफिट करो, जब पार्टी अलग अलग है, तो भाई साहब करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं इसमें इकट्ठे फॉरफिट कर रहा हूं। सो नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? एंट्री नंबर 4। अगर आप अलग अलग करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, काफी क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके बाद और क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर भी देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूरी की पूरी अमाउंट हम कॉल कर चुके, दोनों पार्टी के हम इकट्ठे फॉरफिट कर रहे हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हमने क्यों किया? यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट इस वजह से होगा क्योंकि इन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की, और उसके टाइम पे हमारे पास क्या है? उसी टाइम पे हमारे पास क्या है? प्रीमियम है, तो प्रीमियम भी हमने रिसीव नहीं किया। टू शेयर क्या लिखेंगे यहाँ पे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट एंड क्या लिखेंगे उसके बाद? क्या आ जाएगा? टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम वाली एडजस्टमेंट मैंने करके नहीं दिखाई, आप लोग करके दिखाना चाहो दिखा सकते हो, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि एग्जामिनर को साफ साफ दिख रहा है इसके अंदर कि सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा नहीं जाएगा। अगर आप करके दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो टोटल कितने शेयर्स फॉरफिट करेंगे हम? टोटल फॉरफिट करेंगे 300 मोन के, 200 सोन के, 500 शेयर्स फॉरफिट करेंगे। 500 मल्टीप्लाई बाय 10 कितनी अमाउंट हो जाएगी? 5,000 रुपीज। 500 शेयर्स के ऊपर प्रीमियम की अमाउंट कितनी? 2 रुपए, कितना आ जाएगा? 1,000 रुपीज। फाइनल को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर कितना एरियर आ गया अपने पास? टोटल 1900 का अपने पास एरियर आ गया। और दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि प्रीमियम की अमाउंट कभी भी आपके पास फाइनल कॉल से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर ये प्रीमियम ज्यादा जा रहा है तो मतलब वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट एडजस्ट हुई है। नाउ इन दोनों का टोटल 6,000 माइनस 1900, 6,000 माइनस 1900 कितना आ जाएगा अपने पास? 4100 फोर फीचर में हम ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी? अब शेयर्स को रीइश्यू करने, कैसे रीइश्यू करने? 10 रुपए का शेयर 12 में रीइश्यू करने, सारे शेयर्स रीइश्यू करने, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितने शेयर्स है भाई साहब अपने पास? 500 शेयर्स। 500 शेयर्स, यहाँ पे कैपिटल की अमाउंट 10 रुपए और 2 रुपए किसकी अमाउंट हो जाएगी? 2 रुपए प्रीमियम की अमाउंट हो जाएगी। सो 500 मल्टीप्लाई बाय 10 5,000 एंड 500 मल्टीप्लाई बाय 2 1,000, तो टोटल अमाउंट कितनी रिसीव कर लेंगे हम? 6,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना आ जाएगा? देखो 4100 फोर फीचर की अमाउंट है, रीइश्यू के टाइम पे अपने पास कोई भी लॉस हुआ नहीं, बल्कि यहाँ पे तो प्रीमियम आ गया, तो पूरा का पूरा 4100 कहां ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व के अंदर। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमने सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। एक काम करो, यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस और निकाल लो, कैश बुक का बैलेंस और निकाल लो। कितना आ जाएगा? 12 लाख प्लस 378,100 प्लस 6,000 रुपीज, टोटल आ जाएगा 1584,100, 1584,100 माइनस 80,000 रुपीज, तो कितना बैलेंस आ जाएगा? 1504,100, 1504,100 क्या आ जाएगा अपने पास? बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी आंसर मैच कर लो। कैश बुक का बैलेंस 1504,100, कैपिटल रिजर्व 4100, अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ कॉल 378,100, 378,100 बिल्कुल सही है भाई। फोर फीचर में ट्रांसफर कर दिया, बिल्कुल 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 ठीक है, ठीक है, सारा सही है, सारा सही है, सारा मैच कर गया। तो ये अपने पास आंसर था क्वेश्चन नंबर 107, और क्वेश्चन को करने में हमें लगी है लगभग 14 मिनट्स के आसपास। अगर आपको 15 मिनट्स तक भी लगती है इस क्वेश्चन में, कोई सुनिए, आपका पेपर बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट होगा। ठीक है, 15-20 मिनट्स लगेगी, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, इतना लगेगा टाइम ना। ठीक है, इतना टाइम जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। इससे लेंथी क्वेश्चन आने के चांसेस भी नहीं है, जिसके देखो इसमें से उन्होंने कैश बुक भी बनवा लिया, 2 टाइम वर्किंग नोट हो गया अपने पास, यहाँ पे जर्नल एंट्री भी करवा ली इन्होंने। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल दे देंगे। इससे बड़ा क्वेश्चन देंगे फिर टाइम पे कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है भाई। ठीक है, इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। अब आप बोलो सर इसमें बैलेंस शीट आ जाए, तो चांसेस बहुत कम, आ जाए तो करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, मैक्सिमम नंबर 6। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 108 कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर 108 देखो, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं सारे एक जैसे हैं। ठीक है,
रुचि लिमिटेड इशूड फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at a premium of 2%. सो 10 प्लस 2 शेयर की वैल्यू कितना हो गया अपने पास 12 रुपी टोटल अमाउंट हो गई। एप्लीकेशन पे आए 2, अलॉटमेंट पे 5, इसके अंदर 3 रुपी कैपिटल के अमाउंट, 2 रुपी प्रीमियम के अमाउंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, 3 रुपए सेकंड एंड द फाइनल कॉल। एप्लीकेशन फॉर रिसीव फॉर 60,000 शेयर्स, मतलब कि 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई। मनी अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द प्रोराटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 48,000 शेयर्स। कहने का मतलब क्या है, 60,000 अप्लाइड थे, अलॉटेड शेयर्स कितने अपने पास 40,000, ठीक है। अब इसके अंदर इन्होंने कैसे एडजस्ट किया, ये अप्लाइड शेयर्स हैं और ये अलॉट करने हमें 40,000 शेयर्स। क्वेश्चन ने बोला कि 48,000 शेयर्स वालों को कितने शेयर्स दे दो आप, 40,000 शेयर्स, एंड जो बैलेंस बच गए 12,000 शेयर्स उनको क्या कर दो, रिजेक्ट कर। क्वेश्चन ने बोला अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द प्रोराटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 48,000 शेयर्स, मतलब 48,000 शेयर्स वालों को तुमने कितने शेयर दे दिए 40,000 और बैलेंस हमने रिफ्यूज कर दिया। बैलेंस कितना बचेगा 60 माइनस 48, 12,000 शेयर्स क्या हो जाएंगे अपने, रिजेक्ट हो जाएंगे। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। राम टू होम 1600 शेयर्स वर अलॉटेड failed to pay the amount of allotment money and श्याम टू होम 2,000 शेयर्स वर अलॉटेड failed to pay the call money। मतलब उसने कॉल का पैसा नहीं दिया, ऊपर वाली पार्टी ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, लेकिन इसमें कॉल के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो अंडरस्टूड है कि राम ने कॉल का पैसा भी नहीं दिया। भाई सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि राम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, श्याम ने किसका पैसा नहीं दिया, कॉल का पैसा नहीं दिया, और कॉल के बाद शेयर्स फॉरफिट हुए। तो भाई साहब सीधी सीधी अजम्पशन है कि राम ने कॉल का पैसा भी नहीं दिया। लिखना चाहो बेशक लिख लो, ठीक है। भाई जब वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि अलॉटमेंट का पैसा ना दे उसके बाद वो कॉल के पैसे दे दे, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। यहाँ पे पहले तो पिछली अमाउंट क्लियर करो तभी तो अगली अमाउंट चलेगी अपने पास। These shares were subsequently forfeited after the second and the final call। सारे शेयर फॉरफिट हो गए आफ्टर द सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, शेयर्स को अलग अलग फॉरफिट करेंगे। उसका रीजन क्या है कि राम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कॉल का पैसा नहीं दिया, लेकिन श्याम ने सिर्फ किसका पैसा नहीं दिया अपने पास, कॉल का पैसा नहीं। तो बेटर है कि आप लोग क्या कर लो, शेयर्स को अलग अलग फॉरफिट करके दिखा दो। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड ₹8 पर शेयर, मतलब कि 10 का शेयर रीइश्यू हो गया कितने में, 8 रुपीज के अंदर। हमें सिर्फ यहाँ पे जर्नल एंट्रीज करके दिखानी है। तो भाई साहब इन्होंने कैश बुक नहीं पूछा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे एंट्रीज इन्होंने बढ़ाई थी, वहां पे उन्होंने कैश बुक दे दिया, तो बात तो वही थी अपने पास। सो क्वेश्चन नंबर 108 कैसे करेंगे देखो। भाई साहब इस चैप्टर में बहुत ज्यादा टाइम गया, मतलब पूरा महीना खा गया ये चैप्टर, इतने लेंथी क्वेश्चन है, दिमाग खराब कर दे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले अपने पास फर्स्ट एंट्री क्या आएगी अपने पास, इक्विटी वर्ड यूज किया, बिल्कुल किया, जरूरी है बड़े क्वेश्चन में इक्विटी वर्ड यूज करना जरूरी है ताकि टाइम लगे हमें। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई 60,000 पर शेयर, कितनी अमाउंट है 2 रुपीज। सो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपी कितना आ जाएगा 1,20,000 रुपीज एंड 1,20,000 रुपीज। देखो क्वेश्चन इजी है लेकिन लेंथी है। सेकंड एंट्री मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट नहीं किया, अब मैं इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट लास्ट में करूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट मैं लास्ट में करके दिखाऊंगा, हो सकता है किसी बच्चे को स्टार्टिंग में करने में दिक्कत आ रही हो, वो लास्ट में करके सीख जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अब लास्ट में करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड जो एक्सेस पैसा है वो कहां चला गया था अपने पास, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एंड जो बैलेंस बचा था वो हमने क्या कर दिया था भाई साहब, रिजेक्ट कर दिया था, मतलब उस पैसे को हम वापस कर देंगे टू बैंक अकाउंट। टोटल अमाउंट कितनी आ रही है अपने पास 1,20,000 की टोटल अमाउंट आ रही है। अब आ जाओ यहाँ पे कैपिटल में कितनी अमाउंट है 40,000 शेयर्स कंपनी ने इश्यू किए, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 80,000 रुपीज। रिजेक्ट हमें एडजस्ट कितना करने 8,000 शेयर्स, कितने शेयर्स एडजस्ट करने 8,000 शेयर, कितना आ जाएगा 16,000 रुपीज, और 12,000 हमने रिजेक्ट कर दिए थे। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब कि 24,000 क्या हो जाएंगे अपने पास, वापस हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड एंट्री आ जाएगी अपने पास इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितने शेयर है भाई साहब अपने पास यहाँ पे, कितने शेयर है 40,000 शेयर है, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास यहाँ पे 2 लाख रुपीज, एंड 40,000 के अंदर 40,000 शेयर्स में 5 रुपए हमने मंगाए, उसके अंदर 3 रुपए किसकी अमाउंट है कैपिटल की, और 2 रुपए किसकी अमाउंट है अपने पास प्रीमियम की। तो कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 1,20,000, और यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास 80,000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आ जाएगा वो देखो। अब यहाँ पे इसकी अमाउंट अभी हम बता नहीं सकते क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट नहीं बनाया, मैं भूल गया, लास्ट में करूंगा। भाई आपके साथ भी हो सकता है कि आपको बाद में याद है, भाई ऐसी सिचुएशन में आप भी तो पढ़ सकते हो कि आप भी भूल जाओ कि आपको बाद में वर्किंग नोट करना पड़े,
हो सकता है नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, तो छोड़ दो, हम यहाँ पे खाली छोड़ देंगे, हम बाद में करेंगे। अब ऐसा तो नहीं कि 4 एंट्री पे काटा मारो, पहले वर्किंग नोट बनाओ, फिर इन 4 एंट्रीज को दोबारा लास्ट में कर लो। भाई मैं सिखा रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल है ना, हाँ, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स है भाई साहब अपने पास? अब कोई शेयर्स वगैरह थोड़ी ना फॉरफिट हुए, शेयर्स तो इकट्ठे ही फॉरफिट हुए। तो शेयर्स कितने? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितनी अमाउंट आ जाएगी? 80,000 रुपीज एंड 80,000 रुपीज। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी? देखो एरियर कितने शेयर्स के ऊपर हो गए? राम के 1600 शेयर्स और श्याम के 2000 शेयर, तो दोनों पार्टी के शेयर्स कितने हो गए? 1600 एंड 2000, 3600 शेयर्स। तो 3600 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना एरियर हो जाएगा अपने पास? 7200 का एरियर हो जाएगा। अमाउंट कितनी आनी है? 80,000, 80,000 में से माइनस कर लेंगे 7200, दोनों पार्टी के शेयर को प्लस करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 7200 आएगा। 80,000 की अमाउंट आनी थी, 7200 का एरियर हो गया, तो अमाउंट कितनी आएगी अपने पास? 72,800 रुपए की अपने पास अमाउंट आएगी। इतना हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, ठीक है। वो एक एंट्री मैंने खाली छोड़ी, उसका रीजन ये है क्योंकि मैं वर्किंग नोट करना भूल गया, मैं लास्ट में करूंगा। आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट, सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में वर्किंग नोट करोगे, कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा आपकी जिंदगी में, आप बाद में भी कर सकते हो। 40,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 1,20,000 एंड 1,20,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी? देखो एरियर कितने शेयर्स के ऊपर हो जाएगा अपने पास? 3600 शेयर्स टोटल है अपने पास राम के और श्याम के। 3600 फाइनल कॉल पे कितनी अमाउंट आ रही है? 3, तो एरियर कितना हो जाएगा? 3600 मल्टीप्लाई बाय 3, अमाउंट आ जाएगी 10,800 रुपए। कितना आ जाएगा? 10,800 रुपए। नाउ 1,20,000 माइनस 10,800 रुपए कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास? ये आ जाएगा अपने पास 109,200। कितनी अमाउंट रिसीव कर लेंगे हम? 109,200 हम अमाउंट रिसीव कर लेंगे। अब हम शेयर्स को फॉरफिट करेंगे, अब हम शेयर्स को फॉरफिट करेंगे। पहले किसके शेयर फॉरफिट कर ले? पहले हम शेयर फॉरफिट कर लेते हैं, पहले पार्टी कौन है? राम। लेकिन हम फॉरफीचर की अमाउंट यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे, हम अलॉटमेंट की अमाउंट यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे, लेकिन हम लिख के छोड़ देते हैं, बाद में अमाउंट लिख लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? तो हम यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, एंड उसके बाद आ जाएगा टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो यहाँ पे पहुंच गए हम। कितने शेयर्स है भाई साहब अपने पास? यहाँ पे शेयर्स अपने पास शेयर्स कितने? 1600 शेयर्स। पूरी अमाउंट कॉल कर चुके हैं 10 रुपए की, तो कितना आ जाएगा? 16,000 रुपीज। प्रीमियम का और अलॉटमेंट का भी हम नहीं लिख रहे, हो सकता है बाद में आगे जाके एडजस्ट हो जाए, ठीक है। अब 1600 मल्टीप्लाई बाई 2, 1600 मल्टीप्लाई बाई 2 फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं आया? 3200। 1600 मल्टीप्लाई बाई 34800 कहां पे नहीं आया अपने पास? सेकंड एंड फाइनल कॉल के ऊपर नहीं आया। इतना हमने लिख लिया। उसके बाद अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे। नेक्स्ट एंट्री में क्या आ जाएगा अपने पास? एंट्री नंबर 10। अब हम किसके शेयर फॉरफिट करेंगे? राम के बाद श्याम के। हमें श्याम के शेयर फॉरफिट करने हैं। श्याम के ने किस चीज की पेमेंट नहीं की थी? हमें श्याम ने पेमेंट नहीं की थी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, तो सिक्योरिटी प्रीमियम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर है नहीं, तो उसको डेबिट करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। तो एंट्री क्या आ जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा नहीं, यहाँ पे आ जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास? टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितना आ जाएगा भाई साहब? देखो कितने शेयर है इस बंदे के, कितने शेयर अपने पास? 2000 शेयर। सो 2000 मल्टीप्लाई बाई 10 कितनी अमाउंट होगी? 20,000। इसके अमाउंट तो हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वर्किंग नोट थोड़ी ना बनेगा। 2000 मल्टीप्लाई बाई अपने पास 2, 4000 अमाउंट इसकी आ गई, एंड 2000 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा अपने पास? 6000 यहाँ पे आ जाएगा। अब 20 माइनस 10 तो कितनी अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे? 10,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब शेयर्स को कैसे रीइश्यू किया? 10 का शेयर 8 के अंदर रीइश्यू किया। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सारे शेयर्स हमने रीइश्यू कर दिए। और कैसे रीइश्यू किए हमने रीइश्यू किए 10 का शेयर 8 के अंदर, कितने शेयर्स अपने पास 3600 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे 36,000 रुपीज। कैसे रीइश्यू किए 3600 मल्टीप्लाई बाई 8, 3600 मल्टीप्लाई बाई 8 कितनी अमाउंट आ जाएगी 28,800 रुपी, एंड 3600 मल्टीप्लाई बाई 2 कितनी अमाउंट आ जाएगी 7200। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। मतलब कि अगर हम वो वर्किंग नोट ना करें तो हम इतना क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं भाई साहब। यहां पे हमें अमाउंट नहीं पता क्योंकि वो वर्किंग नोट के बाद ही लिखेंगे। मतलब कि अगर हमें नहीं पता तो भी हम इतना क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं। अगर हम वर्किंग नोट ना भी करें तो इतना पोर्शन एटलीस्ट आपका ठीक रहेगा जो मैंने अभी सोल्व किया। ठीक है, मान लो आपको समझ में नहीं आ रहा सर वर्किंग नोट मैं करना भूल गया, ये था वो था, तो भाई साहब इतना क्वेश्चन तो आप लोग ठीक करके आओ। ठीक है, आया समझ में? यहां तक हम पहुंच गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें वो वर्किंग नोट छापना है। क्यों भाई, इस क्वेश्चन के बाद मैं वर्किंग नोट कर रहा हूं क्योंकि मैं स्टार्टिंग में करना भूल गया था। तो मेरे साथ जनरली ऐसे होता है, मैं भूल जाता, बाद में आ जाता था अलॉटमेंट के टाइम पे। ठीक है, तो मेरा तो यही तरीका था करने का। एग्जाम में भी मैंने ऐसे ही किया था मेरे 12th में, अभी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में करना याद आता है, स्टार्टिंग में कर देते, बाद में याद आता है, बाद में कर लेंगे। दोनों मेथड आते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो वर्किंग नोट बनेगा किसके लिए, राम के लिए बनेगा। क्यों बनेगा, देखो राम प्रोराटा वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। एप्लीकेशन का एक्सेस पैसा कहां पे आया, अलॉटमेंट का, उसने अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया और कोल सिनेरियो अलॉटमेंट के ऊपर है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई। हमें क्या करना है यहाँ पे वर्किंग नोट करना है। किसके लिए वर्किंग नोट करना है, राम भाई साहब के लिए वर्किंग नोट करना है। सो राम के कौन से शेयर गिवन है, अलॉटेड, हम कैलकुलेट कौन से करेंगे, राम के अप्लाइड शेयर्स। राम के कौन से शेयर्स आ जाएंगे अपने पास, अप्लाइड शेयर्स। तो राम के अलॉटेड शेयर्स कितने, 1600 मल्टीप्लाई बाई अप्लाइड, अलॉटेड को डिवाइड करेंगे अलॉटेड से, अलॉटेड कितने 40, मल्टीप्लाई करेंगे अप्लाइड से कितने 48, सो डिवाइडेड बाई 40,000 एंड मल्टीप्लाई बाई 48,000, तो कितना आ जाएगा वो देखते एक बार। ये आ रहा अपने पास 1920 शेयर्स। कितने शेयर्स आ जाएंगे 1920 शेयर्स। ठीक है, इतना पहुंच गए हम। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आ जाएगा, अप्लाइड शेयर्स कितने 1920 माइनस 1600, कितने शेयर्स हो गए अपने पास एक्सेस 320 शेयर्स, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन पे अमाउंट कितनी आ रही है अपने पास ₹2, तो कितनी अमाउंट एक्सेस होगी 640 की अपने पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गई। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू, इस भाई साहब का अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना है अपने पास, अलॉटमेंट मनी ड्यू बनेगा 1600 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय पर शेयर कितनी अमाउंट मंगा रहे हैं 5, तो कितना आ जाएगा 8000। अब देखो इस क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है प्रीमियम में कुछ भी नहीं जाएगा, करना चाहो जबरदस्ती कर लो। यहाँ पे आ जाएगा 4800 एंड 3200, 640 हम अपने पास कैपिटल में एडजस्ट करेंगे, या फिर डायरेक्ट माइनस करके दिखा दो एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी कितना अपने पास 640, यहां से माइनस कर लेंगे। सो 8000 माइनस 640 कितना आ जाएगा अपने पास 7360। ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया, एरियर हो गया एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो अगर यहाँ पे अगर आप इसको सोल्व करते हो कैपिटल और प्रीमियम के अमाउंट को अलग अलग करके, तो ये आ रहा है 4160। इन दोनों का टोटल अगर हम करें तो कितना आएगा 7360। ये तो अपने पास प्रीमियम की अमाउंट है और ये किसकी अमाउंट है, कैपिटल की, तो आना वही अपने पास 7360। ठीक है, अब अलॉटमेंट पे टोटल अमाउंट ड्यू कितनी थी अपने पास, मैं अलग पेन से लिख रहा हूं। अलॉटमेंट पे टोटल अमाउंट ड्यू कितनी है अपने पास, देखो अलॉटमेंट पे टोटल अमाउंट ड्यू है 2 लाख रुपीस। कितना ड्यू है 2 लाख, उसमें से एक्सेस कितना आ चुका अपने पास 16,000, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,84,000। अब कितना एरियर हो गया अपने पास 7360 का एरियर हो गया, माइनस करेंगे 7360, सो 1,84,000 माइनस 7360, तो कितनी अमाउंट आएगी अपने पास 1,76,640, 1,76,640। सो अमाउंट कितना रिसीव करेंगे अलॉटमेंट पे 1,76,640, 1,76,640 हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। अब आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, यहाँ पे आ जाओ। सिक्योरिटी प्रीमियम में अपने पास कुछ भी नहीं गया, सिक्योरिटी प्रीमियम में कुछ भी नहीं गया, तो 1600 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा 3200 एंड यहाँ पे कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, एरियर कितना 7360 का एरियर है। इन दोनों का टोटल करो कितना आ जाएगा अपने पास 19,200, उससे माइनस कर लेंगे इन तीनों का टोटल, माइनस 7360 माइनस 3200 माइनस 4800, कितना बैलेंस आ जाएगा 3840 ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे, फोर फीचर के अंदर। 3840 कहां पे ट्रांसफर हो गया, फोर फीचर के अंदर ट्रांसफर हो गया। अब हमें क्या करना है, लास्ट में आ जाओ अब अपने पास, देखो सारे शेयर फोरफीट हुए, सारे शेयर रीइश्यू अपने पास 3840 प्लस 10,000, टोटल फोर फीचर की अमाउंट कितनी आ गई अपने पास 13,840। रीइश्यू के टाइम पे कितने का लॉस हो गया 7200 का, तो माइनस कर लो, तो बैलेंस कितना आ जाएगा 6640। इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे कहां पे, कैपिटल रिजर्व में। 6640 को हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल
रिजर्व के अंदर, और ये अपने पास आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का कंप्लीट। मतलब कि 12 एंट्री सोल्व की हमने। अब भाई पूरा क्वेश्चन और छोटा करना पड़ेगा। अब मेरे को ये समझ में नहीं आया, बच्चे बोलते क्यों सर पूरा क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो दिखा दिया करो। ठीक है भाई, तो भाई साहब पूरा तो आ ही नहीं सकता ये किसी भी हालत में। ठीक है, इतना दिखा देते हैं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 108। कितना टाइम गया क्वेश्चन को करने में? अप्रोक्सीमेट वही 15 मिनट्स के आसपास जा रही है भाई, 15 मिनट्स के आसपास जा रही है, इतना टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा क्योंकि एंट्री थोड़ी सी ज्यादा थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109, कोई नया टॉपिक नहीं है, डरना मत, कोई नया टॉपिक नहीं है भाई साहब। इसमें बेसिक लिख दो, एंड ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर नॉट रीइश्यूड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, जो हम करते आ रहे हैं हम वही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 109, तो देखो कैसे करेंगे। देखो नाइट्रो पेंट्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1,60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at a premium of 3 per share. The amount was payable as the follows. So शेयर की टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास? 13 रुपए। 10 + 3 13 रुपए। एप्लीकेशन पे 6 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम 1, मतलब कि यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगी? 5 + 1 5 कैपिटल 1 रुपए प्रीमियम। 3 ऑन अलॉटमेंट, मतलब कि 2 रुपए कैपिटल 1 रुपए प्रीमियम का, 3 के अंदर 1 रुपए प्रीमियम है, और बैलेंस आएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर। टोटल अमाउंट कितना? 13 -6 -3, मतलब कि 13 - 9, मतलब यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी आएगी? 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 1 रुपी, क्योंकि 3 रुपए का प्रीमियम आ रहा है, 2 रुपए का आ चुका, एक बचा हुआ है। तो यहाँ पे कैपिटल की अमाउंट 3 रुपए और प्रीमियम की अमाउंट कितनी? 1 रुपए की। 3 रुपए कैपिटल 1 रुपए प्रीमियम का। Application of 1,80,000 shares were received and application of 10,000 shares were rejected and pro rata allotment was made to the remaining applicants. तो इन्होंने कैसे किया? 1,70,000 शेयर्स वालों को कितने शेयर्स दे दिए इन्होंने? 1,60,000, और 10,000 शेयर्स इन्होंने रिजेक्ट कर दिए। ये अपने पास क्या होगी? प्रो राटा टेबल होगी। ओवर पेमेंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन allotment. All the calls were made and the duly received except the allotment and the final call from Aditya who was allotted 3,200 shares. मतलब इसको कितने शेयर्स अलॉट किए थे? 3,200 शेयर्स। इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और कॉल का पैसा नहीं दिया, उसके शेयर फॉरफिट हो गए, हाफ शेयर्स रीइश्यू कर दिए, 43,000 इज फुल्ली पेड। ठीक है, हमें जर्नल एंट्रीज करके दिखानी है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन आया हुआ है 2017 सीबीएसई के अंदर, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया होगा, या फिर उस टाइम पे हो सकता है 8 मार्क्स का था तो 8 का भी आया हो। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109। तो वर्किंग नोट मेरे को याद है, मैं पहले कर रहा हूं इस क्वेश्चन। पहले हो तो पहले कर लो, बाद में आए बाद में कर लो, जैसे अच्छा लगे कर लो। मैंने आपको दोनों तरीके बता दी, ये मत बोलना कि सर समझ में नहीं आया बस। ठीक है, पार्टी का नाम क्या अपने पास यहाँ पे? पार्टी 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 आदित्य। आदित्य हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? आदित्य के अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। देखो वही 3 कंडीशन, एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट पे गया, अलॉटमेंट पे एरियर है, आदित्य उस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं जहां पे शेयर्स को हमने एडजस्ट किया, मतलब कि 170 वालों को कितने शेयर्स दी? 160। नो, आदित्य के कौन से शेयर्स गिवन है अपने पास? अलॉटेड शेयर गिवन है, तो आदित्य के कौन से शेयर कैलकुलेट करेंगे हम? अप्लाइड शेयर्स। कितने आ जाएंगे? 3,200 आदित्य के अलॉटेड शेयर से। अलॉटेड को डिवाइड करेंगे अलॉटेड शेयर से। अलॉटेड कितने? 160, अप्लाइड कितने? 170। सो डिवाइडेड बाय 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 1,70,000। और वैसे भी अब मैंने आपको बताया हुआ कि अप्लाइड हमेशा ज्यादा होंगे, अलॉटेड कम होंगे। तो अप्लाइड अगर कैलकुलेट करने तो मतलब ज्यादा वाले कैलकुलेट करने, ज्यादा वाले अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो कितना आ जाएगा? 3,200 डिवाइडेड बाय 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 1,70,000, कितने आ जाएंगे? 3,400 शेयर्स। नाउ हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी। एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी कितना आ जाएगा अपने पास? 3,400 शेयर्स माइनस 3,200 शेयर्स, कितने शेयर्स हो गए? 200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट है? 6 रुपए, तो कितना आ जाएगा? 1,200 अपने पास क्या आ गया? एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी आ गया। नाउ अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना आ जाएगा अपने पास? यहाँ पे 3,200 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट पे कितनी अमाउंट मंगा रहे? 3, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी? 3,200 मल्टीप्लाई बाय 3, कितनी अमाउंट आ जाएगी? 9,600। माइनस करेंगे एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी। एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी कितना है? 1,200, तो एरियर कितने का आ जाएगा अपने पास? 8,400 का यहाँ पे एरियर आ जाएगा। कितने का एरियर आ गया अपने पास? 8,400 का एरियर आ गया। इतना हो गया अपने पास। नेक्स्ट वर्किंग नोट में इतना ही करना था। अब हमें क्या छापनी? जर्नल एंट्रीज छापनी। जर्नल एंट्रीज को छापना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 109, फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या आ जाएगा? इक्विटी वर्ड यूज किया, बिल्कुल यूज किया भाई साहब। जितने भी बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें इक्विटी वर्ड स्पेशल यूज करते ताकि बच्चों को टाइम ज्यादा लगे। ठीक है, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर है भाई साहब अपने पास? कितने शेयर है? कितने शेयर है? 1,80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई। 1,80,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय पर शेयर कितनी अमाउंट है? 6 रुपए की, तो कितना आ जाएगा अपने पास? एक तो टेबल याद कर लो, सबसे बेटर रहेगा। टेबल याद कर लो, आधे ज्यादा कैलकुलेशन तो फटाफट चलेगी। क्वेश्चन तो
कम ही टाइम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, टेबल याद कर लो, 18 6 108। ठीक है, मैं देखो मेरे को आदत पड़ चुकी है कैलकुलेटिंग, क्योंकि आफ्टर 12 कैलकुलेटर अलाउ है हर जगह, तो वो आदत खराब हो चुकी है। ठीक है, 12 तक तो ये था। टिप्स पे सोल्व कर दो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एंड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड यहाँ पे एक और आएगा टू बैंक अकाउंट। सबसे बड़ी दिक्कत है इस एंट्री के साथ खेल जाओ, एक तो इस एंट्री के साथ खेल जाओ, एक फोर्थ एंट्री के साथ खेल जाओ, क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। टोटल अमाउंट कितनी है? 10,80,000 रुपीज। कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे? कंपनी ने 1,60,000 शेयर्स इशू किए थे। टोटल अमाउंट बेशक अपने पास 6 रुपए आई है, लेकिन उसमें 5 रुपए कैपिटल की है और 1 रुपए किसका अपने पास? प्रीमियम का है। 1,60,000 मल्टीप्लाई बाई 1, तो कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे? 8 लाख रुपीज, और यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास? 1,60,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, नेक्स्ट आ जाएगा 10,000 शेयर्स हमने रिजेक्ट कर दिए। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो जाएगा? 60,000 रुपीज। एंड 170 वालों को 160 शेयर्स दिए, मतलब कि 10,000 शेयर्स का पैसा हम एडजस्ट करके चलेंगे कहां पे? अलॉटमेंट के अंदर। इतना हो गया। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब हम किसके ऊपर शिफ्ट करेंगे? अब हम अलॉटमेंट वाली एंट्री के ऊपर चलेंगे। थर्ड एंट्री आ जाएगी अपने पास, थर्ड एंट्री आ जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। भाई साहब, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितनी अमाउंट आई भाई साहब अपने पास यहाँ पे? 1,60,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय पर शेयर कितनी अमाउंट है यहाँ पे? 3 रुपी, तो कितना हो जाएगा? 4,80,000 रुपीज। 1,60,000 मल्टीप्लाई बाई 2 रुपए कैपिटल का एंड 1,60,000 मल्टीप्लाई बाई 1 रुपए प्रीमियम का, तो कितना आ जाएगा अपने पास? 3,20,000 रुपीज एंड 1,60,000 रुपीज। इतना हो गया। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी भाई साहब अपने पास यहाँ पे? ये तो हमने वर्किंग नोट पहले बना ही लिया था। देखो टोटल अमाउंट ड्यू कितनी है? 480 माइनस कितना कर लेंगे? 60। 480 माइनस 60, वर्किंग नोट करके दिखाना चाहो बेशक करके दिखा दो। 480 माइनस 60,000 कितनी अमाउंट आएगी? 4,20,000 माइनस एरियर कितना हो गया अपने पास? 8400 का एरियर हो गया, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? अमाउंट आ जाएगी 411,600। कितनी अमाउंट रिसीव कर लेंगे? 411,600, 411,600 हम अमाउंट रिसीव कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, इसने ना तो अलॉटमेंट का पैसा दिया ना कॉल का पैसा दिया, और कॉल के बाद शेयर फॉरफिट हुए, तो भाई साहब कॉल करो। अब आ जाओ, हम क्या करेंगे? कॉल की अमाउंट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी? इक्विटी शेयर, नाम क्या रखा कॉल का इन्होंने? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ फाइनल कॉल लिख दे, ना ना ना, क्वेश्चन को खींचो भाई साहब जितना खींच सकते हो, बच्चों के नंबर काटो, उड़ा दो, छोड़ना मत कहीं पे भी। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। भाई साहब एक तो ना इतना दिमाग खराब करते हैं ना ये इन क्वेश्चंस में। ठीक है भाई साहब, देखो 1,60,000 शेयर, 4 रुपए टोटल आने अपने पास। 1,60,000 4 रुपए टोटल आने, उसमें 3 रुपए कैपिटल की अमाउंट है, 1,60,000 मल्टीप्लाई बाई 1 रुपए प्रीमियम की अमाउंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4,80,000 रुपीज एंड 1,60,000 रुपीज। टोटल आ जाएगा अपने पास 6,40,000 रुपीज। यहाँ पे आ जाएगा, कैसे आएगा ये? 1.6 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाई 4 रुपए। अब एक बच्चे का कमेंट आएगा, सर एक डाउट है। क्या डाउट है? बच्चा बोलेगा सर हर क्वेश्चन के ऊपर ना कंसेप्ट समझाया करो। मैं क्वेश्चन नंबर कर रहा हूं 109, उसको चाहिए कि मैं इस क्वेश्चन में भी आगे कंसेप्ट समझा के दूं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो भाई साहब मैं तो ऐसे कमेंट इग्नोर करता हूं। ठीक है, हाँ फर्स्ट एंड 15 क्वेश्चन, मतलब कि देखो मैंने हर कंसेप्ट समझाया, हर क्वेश्चन के साथ समझाया, जो भी नया टॉपिक आया मैंने स्टार किया, मैंने उसके ऊपर बताया कि इसको ऐसे करेंगे। अब अगर आप आके यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर वो फर्स्ट क्वेश्चन वाला कंसेप्ट यहाँ समझाओ, ये एंट्रीज क्यों चल रही है, तो भाई साहब पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल अकाउंट आप देख रहे हो, मैं क्वेश्चन को लगातार सोल्व कर रहा हूँ बिना रुके, फिर मेरे को 15 मिनट्स लग रही है। आपको भी सेम स्पीड से क्वेश्चन सोल्व करना है अगर आपको पेपर पूरा करना है तो कितने शेयर्स पे एरियर हो जाएगा अपने पास? 3,200 शेयर मल्टीप्लाई बाई 4, 3,200 शेयर मल्टीप्लाई बाई 4, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? कितना एरियर हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे, कितना आ जाएगा? 12,800। तो अमाउंट कितनी आनी है? 6,40,000 माइनस 12,800, 6,40,000 माइनस 12,800, अमाउंट कितनी आएगी? 627,200। कितना आ जाएगा? 627,200, 627,200। उसके बाद अब हमें क्या करना है? सिंपल शेयर्स को फॉरफिट करना है, सिंपल शेयर्स को फॉरफिट करना है। एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर को फॉरफिट करेंगे, कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम ना तो अलॉटमेंट वाला आया है अपने पास, ना ही अपने पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। किस चीज का पैसा नहीं दिया इन्होंने? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
टू इक्विटी शेयर, इक्विटी वर्ड यूज कर लेना, टू इक्विटी शेयर, यहाँ पे भी इक्विटी वर्ड यूज कर लेना। बच्चे ढूंढते भाई गलती, वो बोलेंगे सर इक्विटी शेयर आपने यूज नहीं किया यहाँ पे। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। काफी बार तो इतनी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है बच्चों को उठा के ब्लॉक मार दो, ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं। मतलब थोड़ा सा तो एडजस्ट कर लो, मैं ये कह नहीं रहा कि आप ज्यादा एडजस्ट करो, मैं कह रहा हूं इतना तो एडजस्ट कर लो बस थोड़ा सा। नहीं सर हम तो नहीं कर सकते, हमें तो परफेक्ट 100% करेक्ट आंसर चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो कितने शेयर फॉरफिट करने, 3200 शेयर, पूरे पूरे 10 रुपए हम कॉल कर चुके हैं, कितनी अमाउंट आ जाएगी 32,000 रुपीज। अब प्रीमियम के हमने 2 रुपए रिसीव नहीं किए, 1 रुपए अलॉटमेंट वाला और 1 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाला, 1+1, ठीक है। 1 रुपए अलॉटमेंट का, 1 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अपने पास, तो टोटल अमाउंट कितनी होगी प्रीमियम की 6400। अलॉटमेंट पे कितना एरियर हो गया था अपने पास, 8400 का एरियर हो गया था अलॉटमेंट के ऊपर, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर कितना आ गया 3200 मल्टीप्लाई बाई 4, कितना एरियर हो गया था अपने पास 12,800 रुपीज। नाउ इन दोनों का टोटल माइनस कर लो, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको यहाँ लिख लो। 32,000 प्लस 6400 माइनस 8400 माइनस 12,800, कितना आ जाएगा अपने पास 17,200। कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, फोर फीचर के अंदर। नेक्स्ट एंट्री। देखो मेरे पास ना कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं जो बार बार ये पूछ रहे हैं सर ये वाली अमाउंट हमें कैलकुलेट करके बताओ कैसे आएगी। भाई साहब आप लोगों के लिए सिंपल सलाह है, बिल्कुल इन दोनों का टोटल करो, इन दोनों का टोटल करो, माइनस करके यहां पे लिख दो। आज तक तो कभी सीबीएसई बोर्ड ने इसकी वर्किंग नोट अलग से करके दिखाई नहीं, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कैसे आते हैं मैं बता सकता हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। देखो बड़ा ही इजी है। कितने शेयर्स थे अपने पास यहाँ पे 3200 शेयर्स थे, 3200 शेयर्स थे। देखो अपने पास टोटल अमाउंट कितनी आ गई 3200 शेयर्स के ऊपर अपने पास एप्लीकेशन का पैसा है। एप्लीकेशन का अमाउंट कितना था अपने पास 3200 मल्टीप्लाई बाई 6, कितना हो जाएगा अमाउंट हो जाएगी 19,200 रुपए की। कितना आ जाएगा 19,200, एक मिनट रुको ये तो ज्यादा हो गया। हाँ कैपिटल के अमाउंट फॉरफिट करेंगे ना हम तो यहाँ पे, उसमें प्रीमियम भी है ना, उसके अंदर प्रीमियम भी था भाई, प्रीमियम भी था। 3200 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आ जाएगा अपने पास, ये अमाउंट आ गई 16,000 रुपीज। प्लस कर लो एक्सेस एप्लीकेशन मनी, कितना आ गया अपने पास 1200, तो टोटल अमाउंट कितनी फॉरफिट कर लेंगे 17,200 रुपीज। इस तरह से आएगा। मेरी मानो बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर लो, नहीं इसको समझने के चक्कर में उसको भूल जाओगे। हाँ पता है होने के लिए अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल ईजी है। एप्लीकेशन पे कितना पैसा है प्लस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को ऐड कर लो, वो आपकी अमाउंट हो जाएगी, लेकिन सिर्फ कैपिटल वाली अमाउंट, ओनली कैपिटल वाली अमाउंट, ठीक है, प्रीमियम वाली नहीं। तो 17,200 इस तरह से आता है। अब वो एक बच्चा पता नहीं क्या नाम उसका, पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है वो, भाई साहब देख लेना, अगर आप इस वीडियो पे हो तो देख लेना, मैंने बता दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंट्री करेंगे शेयर्स को। अब हमें क्या करना है रीइश्यू करना है। कैसे रीइश्यू होगा भाई साहब, हाफ ऑफ द शेयर्स वर ईच शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड हाफ शेयर्स रीइश्यू करने, हाफ शेयर्स रीइश्यू करने 43,000 के हिसाब से। अब हमें ये नहीं पता यहाँ पे क्या आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन खाली छोड़ रहा हूं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितनी अमाउंट आ जाएगी वो देखो। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा वो देखो, यहाँ पे कितने शेयर्स अपने पास 3200 शेयर्स थे, उसका हाफ कर लो कितना आ जाएगा 1600 शेयर्स। फुली पेड अमाउंट भी अगर हम लेके चले 1600 मल्टीप्लाई बाई 10 तो कितनी अमाउंट हो जाएगी 16,000 रुपीज, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला फुली पेड पे रीइश्यू कर दो, मतलब 1600 मल्टीप्लाई बाई 10 16,000 एंड, लेकिन रीइश्यू कितना किया 43,000 में। तो भाई सब सिंपल सी बात है यहाँ पे क्या आ जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 43 माइनस 16, 43 माइनस 16 कितना आ जाएगा अपने पास 27,000। कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा अपने पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास, नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास क्या था अपने पास शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व कितना ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में वो देखो। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। देखो फॉर फीचर की अमाउंट कितना 17,200, कितने शेयर्स के लिए 3200 शेयर्स के लिए, रीइश्यू कितने हुए 1600, तो कितना आ जाएगा अमाउंट आ जाएगी 8600 माइनस फोर फीचर के टाइम, रीइश्यू के टाइम पे अपने पास लॉस हुआ ही नहीं, तो अपने पास पूरा 8600 कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा 8600, ठीक है भाई साहब। ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इजी क्वेश्चन था लेकिन भाई साहब टाइम खाते, दिक्कत ये है ये क्वेश्चन टाइम खाते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 कंप्लीट हुआ। देखो एक दिन में जनरली मैं सोल्व करता हूँ 3 क्वेश्चन, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम की लिमिट है तो मैं 4 क्वेश्चन एवरेज लेके चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सितंबर 30 सितंबर तक का मेरा टारगेट है कि किसी तरह से ले दे के ये बुक कंप्लीट हो जाए अपने पास, ये बुक मतलब कि ये सिलेबस ही कंप्लीट हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास, क्वेश्चन नंबर 110 आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। इसके बाद कितने क्वेश्चन बचते हैं भाई 111, 111 बड़ा क्वेश्चन है, 112 उससे भी बड़ा क्वेश्चन है, 113 उससे भी बड़ा क्वेश्चन है। तो भाई साहब तीनों बड़े क्वेश्चन है, तीनों ही बड़े क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं, करने तो पड़ेंगे। चलो
ये ना एग्जाम में आते क्वेश्चन भाई सब, तब मैं ना थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, नहीं तो इनको खींच तो मैं भी सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 110 देखो क्या कैसे करना। XYZ Limited invited application for issuing 50,000 shares of tennis. The amount was payable as follows. एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपए। एक बात का सुख यहाँ पे अपने पास प्रीमियम नहीं है। एप्लीकेशन फॉर रिसीव फॉर 75,000 शेयर एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। 40,000 वालों को दे दिए 30,000, 35 वालों को दे दिए 20,000, मतलब कि यहाँ पे दो कैटेगरी है। ये हो गए 75,000 शेयर्स वालों को कितने शेयर्स दे दिए हमने? 50,000 शेयर्स दे दिए। रामू टू whom 1200 shares were allotted out of the group applying for 40,000 shares, मतलब कि फर्स्ट वाले ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, failed to pay the allotment money and its shares were forfeited immediately after allotment। ये बहुत अच्छा हुआ, अलॉटमेंट के बाद उसके शेयर फॉरफिट हो गए। ठीक है, उसके बाद ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? फर्स्ट कैटेगरी से। तो देखो एप्लीकेशन का एक्सेस पैसा अलॉटमेंट पे जाएगा, अलॉटमेंट के ऊपर एरियर है और ये बंदा बिलोंग करता है प्रोराटा वाली कैटेगरी से। तो क्या इस क्वेश्चन के अंदर हमें वर्किंग नोट बनाना है? बिल्कुल बनाना है। नाउ सामो हु हैड अप्लाइड फॉर 700 शेयर आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 35,000 शेयर, मतलब ये बिलोंग करता है सेकंड कैटेगरी से। फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब इस भाई साहब के सिंपल क्या कैलकुलेट कर लो? अलॉटेड शेयर कैलकुलेट कर लो, बस बात। क्योंकि इसमें वर्किंग नोट तो बनेगा नहीं, क्योंकि एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी कहां पे है? अलॉटमेंट पे। और इसने किसकी पेमेंट नहीं की? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की। एट शेयर्स पर फॉरफिटेड, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद इसके शेयर फॉरफिट हुए। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 1000 शेयर्स पर इशूड 8 पर शेयर फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली पेड अप, मतलब कि 10 का शेयर इशू हो गया कितने में? 8 रुपीज के अंदर। हमने कितने शेयर इशू किए? 8,000। द रीइश्यूड शेयर इंक्लूडेड द फॉरफिटेड शेयर ऑफ शामू, सामू के शेयर है। तो भाई साहब यहाँ पे इन दोनों पार्टी के शेयर हम अलग अलग फॉरफिट करेंगे। कमाल की बात है, अलग अलग ही फॉरफिट हो भी रहे। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शंस। एक स्टार मारना चाहो तो बेशक मार, इस क्वेश्चन के ऊपर एक सिंगल स्टार लेके चलना चाहो कर लो। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा हार्ड लेवल पे गए तो इसी टाइप के क्वेश्चन डालें। सो क्वेश्चन नंबर 110 कैसे करेंगे? देखो फर्स्ट एंट्री, कैश बुक वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्ट छापो भाई। बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी वर्ड यूज किया इन्होंने, बिल्कुल यूज करेंगे भाई साहब, बिल्कुल यूज करेंगे हम। इक्विटी वर्ड यूज करेंगे, हम बच्चों का दिमाग खराब कर देंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ऐसे ना डायरेक्ट बोल दे, खाली हम शेयर लिख ले, नहीं लिखो 620 बार तो हम इक्विटी वर्ड लिख देंगे इसके अंदर। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 75,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 75,000 मल्टीप्लाई बाई 3 कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? 2,25,000 रुपीज। कितना आ जाएगा? 2,25,000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एक सुख था बस कि इसमें क्या नाम है, प्रीमियम नहीं था, लेकिन वो सुख भी इनसे देखा नहीं गया। इन्होंने दो कैटेगरी दी यहाँ पे, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितनी अमाउंट आई अपने पास? टोटल 2,25,000 रुपीज। कंपनी ने शेयर इश्यू किए 50,000 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना? 1,50,000 रुपीज। एंड बैलेंस जो शेयर बच गए अपने पास 25,000, उनको हम एडजस्ट कर लेंगे, कितना अमाउंट आ जाएगा? 75,000 रुपीज। कहां पे चले जाएंगे अपने पास? अलॉटमेंट के ऊपर चले जाएंगे। थर्ड एंट्री आ जाएगी, ओ भाई साहब मैं फिर से वर्किंग नोट करना भूल गया, तो वर्किंग नोट क्वेश्चन के एंड में। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स भाई साहब अपने पास यहाँ पे? कितने शेयर? 50,000 शेयर। अलॉटमेंट पे कितनी अमाउंट आ रही है? 4। सो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 4 कितनी अमाउंट आ जाएगी यहाँ पे? 2 लाख रुपए एंड 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? बस हमें इसकी अमाउंट नहीं पता, वर्किंग नोट ना बनाने की वजह से बस हमें इसकी अमाउंट नहीं पता, वो हम बाद में पता कर लेंगे। हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ खास नहीं कि हम काटा मारे दोबारा क्वेश्चन को करें, इतना टाइम हमारे पास होगा नहीं, तो हमने तो दूसरा तरीका सीख लिया, वर्किंग नोट लास्ट में कर लेंगे। जहां पे अमाउंट की रिक्वायरमेंट है उसको हम खाली छोड़ देंगे। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते भाई साहब, आगे बढ़ते हम, आगे बढ़ते हैं। क्या आ जाएगा अपने पास? इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट। नहीं, हमें क्या करना था? उन शेयर्स को फॉरफिट करना था। जो रामू के 1200 शेयर्स अलॉटेड है उनको क्या करो? अब यहाँ पे फॉरफिट करो आफ्टर द अलॉटमेंट। तो एंट्री आ जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू इक्विटी शेयर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इसको तो बेशक शेयर लिख लिया करो, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और इक्विटी वर्ड यूज करना चाहो, अगर आप यूज करते ही आ रहे हो तो कर लो, ना करना चाहो कोई दिक्कत नहीं। तो कितने शेयर है इसके भाई साहब अपने पास? इसके शेयर कितने? 1200 मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट तक कितनी अमाउंट कॉल कर चुके हम? अलॉटमेंट तक हम कॉल कर चुके 3 + 4 7 रुपीज। सो यहाँ पे लिख लेंगे 1200 मल्टीप्लाई बाई 7 रुपए, कितना आ जाएगा अपने पास? 8400। और इन दोनों की अमाउंट हमें पता नहीं है, इसको बाद में लिखेंगे। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
कितना आ जाएगा अपने पास, वो देखो कितने शेयर्स अपने पास 50,000 शेयर्स थे, लेकिन उसमें से 1200 शेयर्स अपने पास फॉरफिट हो गए, तो शेयर्स कितने बचते हैं 48,800 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय पर शेयर कितना अमाउंट आ रहा है यहाँ पे 3, तो 48,800 मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी अमाउंट आ जाएगी 146400, 146400। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास, एंट्री नंबर 7 क्या आ जाएगा अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत आएगी, हमने वर्किंग नोट नहीं किया तो हम रफ में करके देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा ना, क्योंकि यहाँ पे ना इसके अप्लाइड शेयर्स बोल दिए, इस भाई साहब के अप्लाइड शेयर बोल दिया, फिर एक काम करो इसको भी छोड़, अब भूल गए वर्किंग नोट तो लास्ट में ही करेंगे, अगर करना चाहते हो देखो तो बहुत ईजी है, लेकिन एक काम करते लास्ट में करेंगे, मान लो भूल ही गए तो लास्ट में करेंगे, इस अमाउंट को भी खाली छोड़ दो, नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी। अब इन शेयर्स को भी फॉरफिट कर लो, तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हम क्या लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर या फिर ऐसे लिख लो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इस एंट्री की अमाउंट भी हम क्या कर देंगे, खाली छोड़ देंगे। करना चाहते हो तो देखो कर लो, छोटा सा वर्किंग नोट है, रफ में भी करोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन हम लास्ट में करेंगे, हम सारा लास्ट में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखो, 8th एंट्री के बाद 9th के ऊपर आ जाओ। अब हमें क्या करना था, शेयर्स की फॉरफीचर की एंट्री हो चुकी है, शेयर्स को रीइश्यू करने, कितने शेयर्स रीइश्यू करने, 1000 शेयर रीइश्यू करने, 10 का शेयर 8 के अंदर। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे अब हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स रीइश्यू कर देंगे, 1000 शेयर्स रीइश्यू कर लेंगे, पर शेयर की अमाउंट कितनी है 10 रुपए, कितना आ जाएगा 10,000 रुपीज, 1000 मल्टीप्लाई बाई 8 रुपए किसकी अमाउंट हो जाएगी अपने पास, बैंक की यहाँ पे आ जाएगा 8000 एंड 1000 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा अपने पास 2000 रुपीज किसकी अमाउंट हो जाएगी फॉरफीचर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, लास्ट एंट्री आ जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितनी अमाउंट आ जाएगी, अब हमें यहाँ पे वो लिखना है बस, अब हमें वर्किंग नोट छापना है। अब हम क्या करेंगे अपने पास वर्किंग नोट करेंगे, तो वर्किंग नोट करना स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 मैं क्वेश्चन के एंड में वर्किंग नोट कर रहा हूं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में करना भूल गया, किसके लिए कर रहा हूं मैं, रामू के लिए कर रहा हूं। रामू के लिए क्या वर्किंग नोट लगेगा अपने पास, देखो रामू के कौन से शेयर गिवन है अलॉटेड, हमें कैलकुलेट कौन से करने रामू के अप्लाइड शेयर्स, तो अप्लाइड शेयर्स कितने आ जाएंगे, अलॉटेड शेयर कितने इसके 1200 मल्टीप्लाई बाई, हमें अलॉटेड को डिवाइड करना है अलॉटेड से, अलॉटेड शेयर्स कितने फर्स्ट कैटेगरी में 30 एंड अप्लाइड कितने 40, सो डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई, हमें अप्लाइड कैलकुलेट करने, मल्टीप्लाई करेंगे अप्लाइड से 40, तो कितने शेयर्स आ जाएंगे इसके 1600 शेयर्स, कितने शेयर्स आ जाएंगे 1600 शेयर्स। नाउ अब हम लिखेंगे एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आ जाएगा अपने पास 1600 माइनस 1200 शेयर्स, तो कितने 400 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन पे कितनी अमाउंट रिसीव कर रहे हैं हम 3, तो कितना आ जाएगा 1200। नाउ अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना हो जाएगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना आ जाएगा अपने पास, अलॉटमेंट मनी ड्यू आ जाएगा इस बंदे का 1200 मल्टीप्लाई बाय पर शेयर कितनी अमाउंट है 4, तो कितना हो जाएगा 4800 माइनस करेंगे हम एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी कितना होगा 1200 माइनस कर लेंगे, तो बैलेंस कितना बचेगा 3600, कितना बचेगा 3600 क्या हो गया अपने पास एरियर हो गया 3600 का, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, अलॉटमेंट के ऊपर अमाउंट कितनी आनी थी अपने पास 2 लाख रुपीज, कितना आना था 2 लाख रुपीज, एडवांस में कितना आ चुका है 75,000, बैलेंस कितना बचा 1,25,000, एरियर कितना हो गया अपने पास 3600 का, तो माइनस कर लेंगे यहाँ से 1,25,000 माइनस 3600 कितनी अमाउंट आएगी अपने पास 121400, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास यहाँ पे 121400, कितनी अमाउंट रिसीव कर लेंगे 121400 हम अमाउंट रिसीव कर लेंगे ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। अब टोटल अमाउंट कितनी आनी थी 8400, एरियर कितने का हो गया 3600 का, सो फॉरफीचर में कितना ट्रांसफर हो जाएगा 8400 माइनस 3600, कितनी अमाउंट फॉरफीचर में ट्रांसफर हो जाएगी 4800 की अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी इन द फॉरफीचर, ठीक है। ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट अब देखो, अब सेकंड पार्टी जो थी, अब हमें उसके क्या कैलकुलेट करने, जो सेकंड पार्टी थी क्या नाम था उसका, रामू के बाद सामू, इसके पास अप्लाइड शेयर्स है, सामू के अप्लाइड शेयर्स गिवन है, तो सामू के कौन से शेयर्स कैलकुलेट करेंगे हम अलॉटेड शेयर्स, तो इसके अप्लाइड शेयर्स कितने गिवन है 700, अप्लाइड को डिवाइड करो अप्लाइड से मल्टीप्लाई करो अलॉटेड से, क्योंकि हमें अलॉटेड कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो अलॉटेड शेयर्स कितने 20, अप्लाइड कितने 35, अप्लाइड को डिवाइड करो अप्लाइड से मल्टीप्लाई करो अलॉटेड से, क्योंकि हमें अलॉटेड कैलकुलेट करने हैं, तो कितने शेयर्स आ जाएंगे इसके
ये आ जाएंगे 400 शेयर्स। कितने शेयर्स हो जाएंगे? 400 शेयर्स। कितने शेयर्स हो गए अपने पास यहाँ पे? 400 शेयर्स। सो 400 शेयर्स के ऊपर अपने पास एरियर हो गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 400 मल्टीप्लाई बाई 400 मल्टीप्लाई बाई कितनी अमाउंट ड्यू थी अपने पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर? 3, तो कितना आ जाएगा? 1200। इतना एरियर हो गया। 146400 की टोटल अमाउंट आनी थी, इतने का एरियर हो गया। 146400 माइनस 1200 अमाउंट कितनी आ जाएगी? 145200 एंड 145200। ये अमाउंट हम रिसीव कर लेंगे ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब हमें कितने शेयर्स फॉरफिट करने? 400 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय पूरे 10 रुपए कॉल कर चुके 4000। एरियर कितने का? 1200 का 4000 माइनस 1200 कितनी अमाउंट आ जाएगी फॉरफीचर में? 2800 की। इतना हो गया अपने पास। इतना हो जाने के बाद नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट क्या करना है? अब हमें फॉरफीचर की अमाउंट कैलकुलेट करनी है जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। कैसे आएगा वो देखो, इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है, मैं अलग पेन से कर रहा हूं। कितने शेयर्स हमने रीइश्यू किए? 1000 शेयर्स हमने रीइश्यू किए। 1000 शेयर्स जो हमने रीइश्यू किए उसके अंदर किसके शेयर इंक्लूडेड है? सामू के। सामू के सारे शेयर्स इंक्लूडेड है। और सामू के अलॉटेड शेयर कितने थे? 400 शेयर्स। मतलब कि 400 शेयर्स सामू के। सामू के 400 शेयर्स है, मतलब कि रामू के कितने शेयर्स हम लेके चलेंगे? फिर 600 शेयर्स हम रामू के लेके चलेंगे। ठीक है। अब सामू के शेयर पे फॉरफीचर की अमाउंट कितना है? 2800। तो इसको तो पूरा लिख लिया हमने 2800। रामू के शेयर्स कितने थे अपने पास? 1200 शेयर्स थे। 1200 शेयर्स के ऊपर फॉरफीचर की अमाउंट कितना है? 4800। 4800 डिवाइडेड बाई 1200। लेकिन हमने तो सिर्फ कितने शेयर्स यूज किए इसके? 600 शेयर्स। तो कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे? 2400। तो टोटल फॉरफीचर की अमाउंट जो हमें यूज करनी है वो कितना यूज करना है? इन दोनों का टोटल 2800 प्लस 2400 कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे? ये आ जाएगा अपने पास 5200 माइनस रीइश्यू के टाइम पे कितना लॉस हो गया अपने पास? 2000 का लॉस हो गया। मतलब 3200 हम ट्रांसफर कर लेंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर। ये अपने पास आंसर है इस क्वेश्चन। ठीक है, ये अपने पास कंप्लीट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, और यहां पे कंप्लीट होता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 110। इसके बाद भाई साहब 3 क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं। एक बार आंसर तो मैच कर लो। सही है, सही है, सही है, सही है भाई। चलो ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। और कल 100% तो नहीं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। हालत खराब है भाई, पता नहीं कल की वीडियो बने ना बने। आज की भी जबरदस्ती बना रहा हूं मैं, 2-3 दिन से जबरदस्ती वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। और कल कोशिश करेंगे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। डिबेंचर में तो 1 वीक लगाऊंगा, बस 1 वीक, 7 वीडियो या फिर मैक्स टू मैक्स 8 वीडियो। मतलब कि टारगेट ये है कि सितंबर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।